चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 230। बराबर, श्लोक का उच्चारण करते हैं। नित्यं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्म, नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्म, मन्तर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः, मन्तर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः, विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत्, विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत्, पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः, पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः, नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्म, मन्तर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः, विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत्, पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः, नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अन्तर्बहिः शून्यम् अनन्यम् आत्मनः, विज्ञाय सम्यक् निजरूपम् एतत्, पुमान् विपाप्मा विरजः विमृत्युः। अन्वय, पहली दो पंक्ति सरल है। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अन्तर्बहिः शून्यम् अनन्यम् आत्मनः। आगे, एतत् निजरूपं सम्यक् विज्ञाय पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो बात ये चल रही है कि दृष्टांत देकर समझाया कि जैसा कोई मूढ़ व्यक्ति होता है, वह घट में विद्यमान जल और उस जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, ठीक, उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए वो क्या, उस जल में जो उसको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस प्रतिबिंबों को ही वो समझता है क्या कि यही सूर्य है। वस्तुतः देखा जाए तो घट भी सूर्य नहीं है, घट में जल वो भी सूर्य नहीं है, और उस जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो भी सूर्य नहीं है। इन तीनों से अलग, इन तीनों का प्रकाशक स्वयं प्रकाश ऐसा है कौन? सूर्य। ये दृष्टांत हुआ। किंतु इस बात को विवेकी समझता है कि सूर्य इन तीनों से अलग है, किंतु मूढ़ व्यक्ति उस प्रतिबिंब को ही समझता है क्या कि यही सूर्य है। उस प्रकार देह के अंतर्गत बुद्धि, और बुद्धि में आत्मा का अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब। तो जो मूढ़ व्यक्ति है वो क्या समझता है? वो बुद्धि में पड़ा हुआ जो चैतन्य का अर्थात आत्मा का प्रतिबिंब है वही मैं हूँ, ये समझता है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ, ऐसा समझता है। ज्यादा मूढ़ता होगी तो उस प्रतिबिंब तक भी नहीं पहुंच पाता है। इस स्थूल देह को, बुद्धि को, कोई मन को, कोई प्राण को ही क्या समझता है जी? अहम समझता है, मैं समझता है, मैं हूँ ऐसा समझता है। ये मूढ़ व्यक्ति हुआ। किंतु जो विवेकी व्यक्ति है, जिसने चिंतन कर लिया है, वेदांत सुन लिया है, उसका अनुष्ठान कर लिया, अनुसंधान कर लिया ब्रह्म का, और जिसका अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से ब्रह्म में ही जिसका निश्चय हो चुका है, जिसका देह का बाध हो चुका है, ऐसा जो विवेकी ज्ञानी व्यक्ति वो समझता है कि देह भी, उस देह के अंदर है बुद्धि, वो बुद्धि, और बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, ये तीनों भी मैं नहीं हूँ।
आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, अपितु ब्रह्म स्वरूप में इन तीनों का प्रकाशक है, तीनों से अलग है, तटस्थ है और स्वयं प्रकाशित है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे अपने स्वरूप को वो जानता है। लग गया। फिर वो जो अपने वास्तव स्वरूप को जान रहा है वो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म चैतन्य आत्मा कैसा है, तो इसके ऊपर वाले श्लोक में भी कुछ उत्तरार्ध से बताया था कि वो दृष्टा है कि नहीं, सबका साक्षी है, सबका अंतरात्मा है और अपरिचिन्न से ज्ञान स्वरूप है, सत असत से विलक्षण है। अर्थात दृश्य पदार्थ अदृश्य पदार्थ किंवा व्यक्त अव्यक्त इन सभी पदार्थों से जो अलग है वही मैं। कैसा हूं वो मैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसका ही वर्णन अब इस श्लोक में भी चल रहा है। तो कह रहे हैं नित्यम, है कि नहीं, देह बुद्धि, बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, इन तीनों से अलग जो मेरा वास्तव स्वरूप है वो कैसा है, नित्य है। नित्य शब्द करते हैं काल परिच्छेद शून्यम, जिसका काल से परिच्छेद नहीं होता है, काल से जिसका टुकड़ा नहीं होता है, मरता नहीं है वो। ब्रह्म को छोड़कर यावत वस्तु काल परिच्छिन्न है। ऐसी कोई दुनिया की वस्तु नहीं है ब्रह्म को छोड़कर कि वो ब्रह्म की तरह नित्य रह पाएंगी। काल से क्या होता है, उसका परिच्छेद। माया अनादि होने पर भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद टिकती नहीं है, अर्थात उसका भी परिच्छेद हो जाता है, अर्थात माया भी नित्य नहीं है। और ब्रह्म कैसा है, आत्मा कैसा है, नित्य है। इसीलिए अर्थ लिखा काल परिच्छेद शून्य। और कैसा, विभुम, विभुम शब्द का अर्थ है देश परिच्छेद शून्य। विभु है मतलब व्यापक है, व्यापक है मतलब जिसका देश से अंत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा यहाँ है और वहां नहीं है, वहां है और यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आत्मा को छोड़कर बाकी सब वस्तु कैसी है, विभू नहीं है, परिच्छिन्न है। भले सापेक्षिक व्यापकता किसी चीज में दिखाई दे रही हो, जैसे आकाश, पृथ्वी, जल इत्यादि की अपेक्षा व्यापक है, विभू है, किंतु आकाश भी निरपेक्ष व्यापक नहीं है, उसका भी देश से परिच्छेद हो जाता है, किंतु आत्मा का देश से परिच्छेद होता नहीं। इसलिए आत्मा के बारे में लिख दिया कैसा है, विभू। ठीक है। और कैसा भाई, सर्वगतम, सब में अनुगत है। क्यों, एक वाक्य, एक शब्द उस पर, सर्वोपादानतया अन्वयिनम, सर्वोपादानतया, सबका वो उपादान कारण होने के कारण सब में अन्वयी है, अनुगत है, अनुस्यूत है, भरपूर ठसा ठुस ठुस कर भरा हुआ है। कौन, आत्मा। किसमें, सब में, उसके अलावा कुछ है नहीं। जैसे घट है, घट मिट्टी से बना हुआ है कि नहीं। ये कह सकते हैं क्या, घट के इस कोने में मिट्टी है, उस कोने में मिट्टी नहीं है, ये कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्यों, घट के लिए उपादान कारण ही कौन है, मिट्टी है, और उपादान कारण से अतिरिक्त कार्य होता नहीं है कि नहीं। घट की सत्ता मिट्टी को छोड़कर हो ही नहीं सकती। घट को जहां दिखेंगे वहां मिलेगी क्या, मिट्टी। ऊपर से नीचे से, इधर से उधर से, अंदर से बाहर से, कहीं पर भी जाकर दिखेंगे खोज खोज के, तो क्या मिलेगी, मिट्टी। उस प्रकार सबका उपादान कारण कौन है, आत्मा ही है, ब्रह्म है। इसलिए क्या है जी, सब में भरा हुआ है कौन, ब्रह्म। सब में भरा हुआ है कहना भी गलत लगता है। क्योंकि इनसे अलग कोई ब्रह्म हो और उसमें भरा हो तब तो कह सकते इसमें भरा हुआ है, किंतु ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं है। मिट्टी ही है, मिट्टी घट में थोड़ी भरी है, मिट्टी ही घट है। समझ में आया कि नहीं। अब उसका आकार प्रकार थोड़ा इधर उधर हो गया तो घट बन गया, घट नाम आ गया। घट क्या बना, घट कुछ नहीं है, घट नाम की वस्तु है नहीं, है कि नहीं। केवल क्या हुआ, एक विशिष्ट आकार को नाम दे दिया, क्या, घट। उस प्रकार है सब क्या जी, आत्मा है। कौन है, आत्मा नहीं है। सब कुछ क्या है जी, अहम ब्रह्मास्मि।
मैं ही हूं, बस अलग निरंजन, अकेला द्वैत है नहीं है। समझ में आया जी? सब में भरा हुआ, सब में भरा हुआ भाषा आ जाती है जी व्यवहार में, समझ में आया कि नहीं? किंतु वस्तुतः देखा जाए तो क्या है जी? बस अहम अस्मि, इतना ही है। हो गया जी? चलिए, सर्वगतम, पुनः कैसा है आत्मा? सुसूक्ष्म, क्या कह दिया? सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात दुर्ज्ञेय है, जानने के लिए कठिन है। सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान जल्दी नहीं हो पाता है कि नहीं? जैसे किसी को बोलेंगे घट को ले आओ, तो तुरंत जाकर उठाकर घट को ले आएगा, और कह दिया जाओ भाई कोरोना के उस पर विषाणु को भगा दो, उठाकर फेंक दो उधर रोड के उस पार जाकर। बोलेंगे वो मिले ही नहीं रहे तो कहाँ से फेंके? समझ में आया? क्यों नहीं मिलते? वो सूक्ष्म है कि नहीं? अत्यंत क्या है जी? सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उदाहरण दे दिया। ठीक है जी? उस प्रकार सूक्ष्म है कौन? आत्मा, इसलिए दुर्ज्ञेय है। और सूक्ष्म है, दुर्ज्ञेय है, क्यों है? जानने के लिए कठिन। एक शब्द, रूपादि रहिततया दुर्ज्ञेयम, रूपादि रहिततया दुर्ज्ञेयम। श्रुति भी है उसके लिए। क्या श्रुति है? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, कठोपनिषद। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा, गूढ़ात्मा न प्रकाशते। सभी भूतों में, प्राणी मात्रों में गूढ़ रूप से छिपा हुआ है, प्रकट नहीं दिखाई देता है, कठोपनिषद भी कह रहा है। ठीक है ना जी? यदि उसको रूप रस गंध कुछ रहते तो झट दिशी उसका ज्ञान हो जाता, किंतु उसमें क्या नहीं है? रूप रस, कोई गुण आकार प्रकार कुछ नहीं है, इसलिए क्या है? अत्यंत सूक्ष्म। वही लिखा सुसूक्ष्म। और कैसा है भाई? अंतर वही शून्यम। ठीक है ना? वो आत्मा अंदर है ये नहीं कह सकते, बाहर है ये नहीं कह सकते, अंदर नहीं है ये भी नहीं कह सकते, बाहर नहीं है ये भी नहीं कह सकते। समझ में आया कि नहीं? क्यों? कि उसके दृष्टि से अंदर बाहर कुछ वस्तु है ही नहीं। हम लोग समझ रहे घर है, घर के अंदर बाहर, और वो क्या है? वो सब कुछ ब्रह्म ही है, उसमें अंतर बहिर्भाव भी नहीं है। वही लिखा है अंतर बहिर्शून्यम। श्रुति भी है इसके लिए, अनंतरम अबाह्यम, बृहदारण्यक 3:8-8। अनंतरम अबाह्यम, अनंतरम अबाह्यम, बृहदारण्यक 3:8-8 ये श्रुति है। चलिए, और कैसा है आत्मा? और लिख रहे आगे, अनन्यम आत्मनः, आत्मनः अनन्यम। अनन्यम शब्द का अर्थ लिखिए, न विद्यते अन्यः यस्मात्, न विद्यते अन्यः यस्मात् सह अनन्यः, बराबर अद्वितीय। अद्वितीय, ठीक, अद्वितीय। न विद्यते अन्य यस्मात्, जिससे अन्य दूसरा और कोई है नहीं, उसको क्या कहेंगे? अनन्य, अर्थात अद्वितीय, भेद रहितम इत्यर्थ। कोई भेद उसमें नहीं है, एक अकेला है। अनन्यम आत्मन, आत्मन अनन्यम। हो गया जी? आगे चलते हैं। और कैसा है जी? लिख रहे, एतत् निज रूपम सम्यक विज्ञाय। एतत् निज रूपम, ये जो अभी तक बताया नित्यम सर्वगतम आदि आदि, यही है निज रूप। निज रूप शब्द का अर्थ लिखिए, आत्मनः निज रूपम, आत्मनः निज रूपम बराबर वास्तविक स्वरूपम।
वास्तविक स्वरूपम, यह आत्मा का निज रूप है। निज रूप है मतलब वास्तविक स्वरूप है। और इस वास्तविक स्वरूप को सम्यक विज्ञाय, अच्छी तरह से उसको जानकर क्या होता है, पुमान विपाप्मा विरजः विमृत्यु। जो इस आत्म तत्व को जानता है वह क्या होता है जी, विपाप्मा, विपाप्मा होता है। विपाप्मा होना मतलब क्या जी, पाप रहित होना, कोई पाप नहीं रहता है। लिखिए विपाप्मा शब्द का अर्थ, पुमान, पुमान बराबर पूर्वम अन्यथा ज्ञानवान, पूर्वम अन्यथा ज्ञानवान एष एव पुमान, एष एव पुमान बराबर पुरुषः, विपाप्मा बराबर विगत पापः भवति। विगत पापः भवति। ठीक है, अर्थ देखिए। और गीता में भी ये कहा है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। कहा है कि नहीं, ज्ञान रूप अग्नि, यही ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान। अच्छी तरह से ज्ञान हो गया ना, किसका, किसका ज्ञान होगा, मेरा स्वस्वरूप का, अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान जब हो जाएगा तब पाप कोई रहेगा नहीं। और ज्ञान नहीं हुआ, सब कुछ कर लिया, यज्ञ यागादि बहुत कर लिया, इतना कि इंद्र भी घबराने लग गया। क्यों, हाँ, अब ये बहुत पाप पुण्य कर रहा है भाई ये राजा, पृथ्वी के ऊपर, अब हो सकता है मेरा आसन चला जाएगा, मेरा सिंहासन चला जाएगा, मेरी पदवी चली जाएगी। घबरा जाता है वो बेचारा, तो विघ्न कर देता है इसकी यज्ञ में। कहने का तात्पर्य, बहुत कितना भी पुण्य किया, वो सब पुण्य भी क्या एक प्रकार से पाप ही है। क्यों, कि जिससे बंधन होता है वो पाप ही है। इसलिए यहां पर विपापमा शब्द जो आया है ना, तो वहां पर एक कंस में वाक्य लिखिए, पाप पदम पुण्यस्यापि उपलक्षकम, पाप पदम पुण्यस्य अपि उपलक्षकम, अर्धविराम, तस्य अपि बंधकत्वेन, तस्य अपि बंधकत्वेन मुमुक्षोः अनिष्टत्वात्। हो गया जी, अनिष्टत्वात् पूर्ण विराम। देखिए तो क्या कह दिया, ज्ञान रूप अग्नि इसके सभी पाप को जला देती है। तो क्या टिप्पणी की, पुमान पूर्वम अन्यथा ज्ञानवान, ज्ञान होने के पहले उस आत्मा को, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं, तो विपरीत ज्ञान है, उसको अन्यथा ज्ञान है, देहादिक को ही आत्मा समझता है। किंतु वही पुमान जब ज्ञान होने के बाद स्वस्वरूप को जान लेता है, तो वही पुरुष क्या हो जाता है जी, विपाप्मा, मतलब विगत पाप, पाप रहित होता है। पाप रहित होता है मतलब पुण्य वैसा ही रहता है क्या, नहीं, पाप भी नहीं रहता, पुण्य भी नहीं रहता है। तो का म्हणे, आम्ही झालो अग्निरूप, लागो नेदी पाप पुण्य अंगा, लगे ना, अब लगा की पंक्ति करता है की नाही, पाप पुण्य अंगा लागो नेदी, कैसे आम्ही अग्निरूप, अग्निरूप तो खरं मग अग्निरूप झाले म्हणजे काय नेमकं, यही अग्निरूप होना है। अग्निरूप होना मतलब मी देह नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, इस निश्चय पर आरूढ़ होना, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, वही अग्निरूप होना है। और अग्नि जैसा अपने को कोई संग नहीं लगने देता है। उसी प्रकार तुकाराम महाराज कहते हैं, हम अब ब्रह्म रूप बन गए, हमको न पाप है न पुण्य है। तो उसका पाप भी जल जाता है ब्रह्मज्ञानी का, और पुण्य भी नहीं रहता है कि नहीं। पाप के साथ पुण्य भी लेना है, पाप रहित होता है, पुण्य रहित होता है।
और नया भी कुछ पाप पुण्य उससे उत्पन्न होता नहीं, क्योंकि नया भी जो कर्म उत्पन्न होता है, पाप पुण्य उत्पन्न होता है, वो देहासक्ति उसका मूल है। देह में अहम भाव रहेगा तभी पाप पुण्य उत्पन्न होता है। देह के साथ तादात्म्य नहीं रहा, ब्रह्म बन गया, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म बन गया, न वो उसको संचित रहा न क्रियमान रहा। वर्तमान कालीन ये शरीर प्रारब्ध के कारण उत्पन्न हुआ है, जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेगा, प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, वो देह उसका कब गिर जाएगा, कब मरेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जैसे सर्प अपनी खाल को छोड़ता है, क्या बोलते उसको, केचू, कातिन, केचू, केचुल है ना, तो चलती चलती छूट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी केचुल छूट गई। नहीं तो यदि पता चलता तो आगे जाने के बाद फिर से ऐसा घूम के देखता, अरे छूट गई, पता भी नहीं चलता। उस प्रकार ये शरीर कब चला जाएगा कोई लेना देना नहीं उसके साथ। समझ में आया कि नहीं? चलिए भी लग गया बात। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर अर्जुन, ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। तो इसलिए कहा विपापमा, और पाप रहित हो गया। इसलिए आगे भी क्या, विरजः, विरजः, रज कहते रजोगुण को, विरज मतलब रजोगुण से रहित हो जाता है वो। अर्थात क्या, एक वाक्य लिखते हैं, निर्गुण ब्रह्मनिष्ठतया निर्गुण ब्रह्मनिष्ठतया तत्स्वरूपतया च ताप हेतु रजशून्य, ताप हेतु रजशून्य। हो गया? देखिए भाई, निर्गुण ब्रह्मनिष्ठ हो गया, वो ब्रह्म स्वरूप बन गया। इसलिए ताप के लिए कारण, दुख के लिए कारण जो रजोगुण है, उस रजोगुण से भी वो क्या हो जाता है जी, रहित हो जाता है। हो गया? और विमृत्यु हो पद आया ना, तो मृत्यु रहित हो जाता है। मतलब क्या, उसका अर्थ मृत्यु सहित संसार रहित, मृत्यु सहित संसार रहित। ठीक है जी, बराबर स्वरूपच्युति शून्य इति यावत्, स्वरूपच्युति शून्य इति यावत् भवति इति शेषः। ठीक है, मृत्यु सहित संसार रहित, मृत्यु नहीं, और मृत्यु नहीं तो क्या, संसार भी नहीं है, जन्म नहीं है, जन्म मृत्यु से रहित है कि नहीं, हो जाता है। मृत्यु सहित संसार रहित, मृत्यु भी नहीं उसको, संसार भी नहीं है, अर्थात स्वरूप से च्युत कभी होता ही नहीं है वो, ये उसका अर्थ हुआ। मृत्यु रहित हो जाता है, क्यों? जन्म होगा तब मृत्यु ना, जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहां से, फिर जन्म क्यों नहीं? जन्म कब मिलता है? जब कर्म पाप पुण्य रहता है तब। अब उसको पाप पुण्य ही नहीं रहे, अदृष्ट ही नहीं, संचित ही नहीं रहा, पाप पुण्य क्यों नहीं रहे, वो जल गए। किसके कारण? ज्ञानारूप अग्नि के कारण। इसलिए अभी कहा ना विपापमा, तो पाप रहित हो गया, पुण्य रहित हो गया, कर्म नहीं रहे, तो जिस कर्म के बल पर जन्म मिलता है वो जन्म नहीं मिलेगा, जन्म नहीं तो संसार नहीं। इसलिए कह दिया उसको क्या, मृत्यु हो, मृत्यु रहित बन जाता है। ठीक है जी, ये कह दिया, हो गया। और कैसा होता है, क्या होता है, स्वस्वरूप को जानने से कैसा बनता है वो ब्रह्म क्या है, उसको और लिख रहे आगे के श्लोक में। विशोक आनंद घनो विपश्चित, विशोक आनंद घनो विपश्चित, स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित्, स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित्, नान्योऽस्ति पन्था भवन्द मुक्ते, नान्योऽस्ति पन्था
मुमुक्षोः विना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षो विशोकानन्दघनो विपश्चित् स्वयं बुधश्चिन्न विवेति कश्चित् नान्योऽस्ति बन्धः बन्धमुक्ते विना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षो विशोकः आनन्दघनः विपश्चित् स्वयं कुतश्चित् न बिभेति कश्चित् न अन्यः अस्ति पंथा भवबन्धमुक्तेः विना स्वतत्वावगमं मुमुक्षोः। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। विशोकः आनन्दघनः विपश्चित् स्वयं कुतश्चित् न बिभेति। अंतिम का शब्द मुमुक्षोः स्वतत्वावगमं विना भवबन्धमुक्तेः पंथा अन्यः कश्चित् न अस्ति। हो गया। अन्यः पंथा अन्यः कश्चित् न अस्ति। अर्थ देखिए भाई, अब देखिए पाप रहित हो गया, मृत्यु रहित हो गया, संसार रहित हो गया, इसीलिए कह रहे अभी इस श्लोक में विशोकः, विशोक करता है निर्दुख, शोक रहित अर्थात दुख रहित हो जाता है। ठीक, निर्दुख। और आनंद घन, दुख रहित हो गया इधर और उधर आनंद घन। आनंद घन का अर्थ लिखिए आनंद एव घनः, आनंद एव घनः बराबर मूर्ति ही। यस्य सह आनंद घनः बराबर निरामयानंद स्वरूपः इत्यर्थः। निरामयानंद स्वरूपः। ठीक, देखिए भाई, आनंद एव घन, घन आनंद घन शब्द आता है ना बार बार, तो घन, घन शब्द का अर्थ होता है मूर्ति। ठीक है ना, आनंद एव घन मूर्ति, आनंद की मूर्ति। जैसे कोई मूर्ति बनाई, समझ लीजिए गणेश जी की मूर्ति बनाई, और किसकी बनाई? मिट्टी की, है कि नहीं? मिट्टी की मूर्ति बनाई, किसकी? गणेश की, गणेश की, गणपति बापा की, है कि नहीं? बनाया था ना 10 दिन पहले, है कि नहीं? अब रखना ही चाहिए साल भर, इतना बढ़िया बनाया तो नहीं रखेंगे, कल क्या कर देंगे? कहने का तात्पर्य वो क्या है? मृन्मय है कि नहीं? मिट्टी है, मिट्टी की ही मूर्ति है, अर्थात मिट्टी के अलावा उसमें कुछ है नहीं। उस प्रकार आनंद घन मतलब आनंद की मूर्ति, अर्थात आनंद के अलावा उसमें और दूसरा कुछ है नहीं, बस आनंद ही आनंद। ठीक है ना जी? चलिए, आनंद एव घन मूर्ति यस्य सह आनंद घन, अर्थात निरामयानंद स्वरूप, आमय रहित आनंद, निरामयानंद। ऐसा आनंद, व्यवहार का जो आनंद होता है ना, कभी कभी मिलता है ना, मोदक खाने को मिल गया, 2 मिल गए, थोड़ा आनंद ज्यादा होता है कि नहीं? और उसमें भी खवे के मोदक मिल गए, उसमें भी 2 मिल गए, तो ज्यादा आनंद होता है कि नहीं? पर वो आनंद कैसा है जी? आमय, क्षय से युक्त आनंद है कि नहीं? उसके साथ साथ दुख पड़ा हुआ है, वो थोड़ी देर के बाद नष्ट हो जाएगा। वो आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। प्रिय आनंद कैसा है?
सदैव नित्यानंद है, क्षय रहित आनंद है, जिसको कह दिया क्या, निरामय, उसको कोई रोग नहीं है, ऐसा आनंद नष्ट नहीं होता है वो, ठीक है ना जी, ब्रह्मानंद। चलिए, विशोक आनंद गण और विपश्चित। विपश्चित आगे क्या लिखा है, स्वयं कुतश्चित न विवेति। विपश्चित शब्द का अर्थ लिखिए, विपश्चित बराबर सर्वज्ञ इत्यर्थ। सर्वज्ञ इत्यर्थ, पूर्ण विराम। सर्वात्मक ब्रह्मवित्वात्, सर्वात्मक ब्रह्मवित्वात् सर्वज्ञ। हो गया। विपश्चित का क्या अर्थ कर दिया, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कैसा हो गया भाई, वो सर्वात्मक जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को जान लिया, इसलिए वो क्या बन गया, सर्वज्ञ, ज्ञानी। ऐसा जो सर्वज्ञ व्यक्ति है, ज्ञानी है, दृढ़ साक्षात्कारी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है, वह स्वयं कुतश्चित न विभेति। स्वतः स्वयं, कुतश्चित मतलब किसी से भी, न विभेति डरता नहीं है। क्यों डर कब होता है, दूसरा कोई एक, हाँ, द्वितीया द्वै द्वै भयम। यहाँ क्या है, अब द्वैत रहा क्या, नहीं। तो न विभेति, उसके लिए हेतु लिख दीजिए, द्वितीया भावात, कोई द्वैत बचा ही नहीं है, अपने अलावा कुछ है ही नहीं, तो डरना किससे। भाई उसको लगता है जो दूसरे को सत्ता देता है और चीजों को मानता है कि मेरे अलावा भी कुछ है, भूत है, सर्प है, विंसु है, चोर है, ऐसे अपने को छोड़कर दूसरे को सत्ता देता है, मानता है, इसलिए उनसे क्या लगती है, डर। और दूसरे को सत्ता तब दी जाती है जब दूसरे से अपने को भिन्न समझता है, और दूसरे से अपने को भिन्न तब समझा जाता है जब अपने को देह समझता है। नहीं, यदि अपने को ब्रह्म समझा तो अपने से अलावा और दूसरा कोई रहा क्या, नहीं है। फिर अपने से भिन्न दूसरा कब, जब हम अपने को देह समझते हैं, तो अपने को देह समझा, इसका मतलब दूसरा कोई है, तब शुरू हो गया क्या भाई। किंतु ब्रह्मज्ञानी जी होता है, वो देह को अपना स्वरूप समझता नहीं है, ब्रह्म में ही अपनी स्थिति हो गई है, और ब्रह्म को अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो डर किससे, इसलिए कोई भय उसको होता नहीं है। लग गया जी। काल का भी भय नहीं होता है उनको, है कि नहीं। जो सब जगत के दुनिया को, लोगों को डराता है कौन, काल, वो काल भी उससे डर जाता है। जगा काळ खाय आम्ही माथा दिला पाय, काळ जगाला खातो पण आम्ही त्याच्या माथ्यावर पाय दिलाय। कळलं की नाही, चला लागलं ना। स्वयं कुतश्चित न विभेति, आगे क्या है, न विभेति के बाद मुमुक्षो हो, स्वतत्वावगमम। मुमुक्षु के लिए अब भवबंधन से छूटने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। तो मुमुक्षो हो, मुमुक्षो हो मतलब कौन, मुमुक्षो हो का अर्थ लिखिए, नित्य निरतिशय, नित्य निरतिशय निरामय, निरामय स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश सुखरूप मोक्षेच्छावतः, स्वयं प्रकाश सुखरूप मोक्षेच्छावतः। हो गया, अर्थात जिसको नित्य निरतिशय निरामय स्वयं प्रकाश सुख रूप जो मोक्ष, उस मोक्ष की जिसको इच्छा है उसको कहते हैं क्या, मुमुक्षु। ऐसा जो मुमुक्षु, उसके लिए स्वतत्व अवगमम विना, इस उपाय को छोड़कर
यही उपाय है मोक्ष के लिए। कौन सा? स्वतत्व अवगमम। स्वतत्व अवगमम मतलब क्या? लिखिए, स्वयाथात्म्य अवबोधम। स्वयाथात्म्यावबोधम विना। ठीक, देखिए भाई, मुमुक्षु को अपने स्वस्वरूप का यथात्म्य यथार्थ ज्ञान है कि नहीं, कि बिना भवबंध मुक्ते है, इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए पंथा मार्ग रास्ता है कि नहीं, अन्य कश्चित न अस्ति। इस मार्ग को छोड़कर और दूसरा कोई मार्ग है नहीं, कोई उपाय नहीं, एक ही रास्ता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। मोक्ष के लिए और कोई दूसरा मार्ग ज्ञानादेव तो, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, एक ही मार्ग है। चाहे आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, तो उसी मार्ग से। आज डर लग रही हो, अरे भाई नको 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 नको, कैसा मैं अकेला रह पाऊंगा, कौन मुझे बुढ़ापे में भाकर देगा, नहीं 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 नहीं, मुझे तो 2-4 चाहिए साथ साथ। है कि नहीं? पहले तो एक ही आती है, फिर संसार बढ़ते जाता है, दो हो गए, फिर 2 से 4, फिर 4 से और बढ़ जाते हैं। इतना बड़ा परिवार हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे, कोई बूढ़ा व्यक्ति को देखिए और उसका विचार कीजिए कि उससे कितने हुई। हाँ, 100 तक गए कई लोग। कितने भाई, 8 बच्चे हैं, 8 लड़कियां हैं। हाँ, किसी व्यक्ति को तो समझ लीजिए 8 2 16 तो वही हो गए। फिर उसके बच्चे, फिर वो बच्ची के बच्चे, ये सब परिवार देखेंगे तो बहुत बड़ा गनगोत हो जाता है। और मरते समय फिर इसको कोई पानी भी नहीं देता है, फिर रोता है, अरे यार क्या किया मैंने, सत्संग नहीं सुना, क्या नहीं किया, इन लोगों के लिए कुछ भी किया, क्या किया इन लोगों के लिए, गरीब लोगों के मुंडी मोड़ कर उनकी जमीन हड़प कर जमीन बढ़ाई इन लोगों के लिए। और ये मुझे आज पानी नहीं दे रहे, ये सब बंगले में रह रहे, मुझे झोपड़ी में रख रहे, मुझे मेरा रात में आकर पैर चूहा काटता है, मैं उठ नहीं पाता है, लाइट भी नहीं लगाया यहाँ पर, कितना मेरे को दुख है, पानी भी नहीं देते समय पर, फिर रोते बैठता है। आप रोने से क्या फायदा, समय चला गया है कि नहीं। टर्निंग पॉइंट चुकला, सारी गड़बड़ झाली है कि नहीं। अब जा रहे हैं आप, अंबाजो गई, इधर का रास्ता पकड़ लिया है कि नहीं, आड़स से फिर दाहिनी हाथ को मुड़ना चाहिए था, नहीं मुड़ा, टर्न तो लिया धारूर की तरफ, भूल हो गए, उसको लगा इधर ही आड़स अंबाजोगाई होगी। अब कितने साल के बाद अंबाजोगाई मिलेगी, 2-4 साल चलता रहा, फिर होश आ गया, अरे कहाँ आ गया मैं, अब तो शक्ति चली गई, वापस जा भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना जी, टर्निंग पॉइंट खूब महत्वाचा है, समझ में आया जी। लेकिन क्या करे, 40-40 50-50 साल तक लोग निर्णय नहीं कर पाते। 50 साल होने के बाद ही पूछा तो नहीं आज जरा विचार चालू यार क्या है। 50 साल होने के बाद भी विचार पूरा नहीं हुआ, किधर जाना है किधर जाना है, सीधा वो मट्टी में जाता है। समझ में आया कि नहीं। आश्चर्य भाई, समझ में आया ना। चलो जाने दो, ये सब चलता रहता है दुनियादारी। कहने का तात्पर्य मार्ग एक है, आज नहीं तो कल, है कि नहीं। मोक्ष तक जाना है ना, एक ही ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके उपाय जो अंग है वो तो करना ही पड़ेंगे। वैराग्य, शम, दम, विवेक, उपरति, वैराग्य सब धारण करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज हिम्मत नहीं तो कल नहीं तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म के बाद, कभी न कभी जाना तो कभी न कभी तो पश्चाताप होगा ही ना। किंतु क्यों समय गंवाना है, कल करे सो आज करे सो अभी, है कि नहीं, ये बात है।
हो गया जी, वही बताया, एक ही मार्ग है भाई, भवबंध मुक्ते है पंथा अन्य कश्चित नास्ति, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हो गया जी। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 225 में। हो गया ना। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम, ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम् भवमोक्षस्य कारणम्, भवमोक्षस्य कारणम् येनाद्वितीयमानन्दम्, येनाद्वितीयमानन्दम् ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः, ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम् भवमोक्षस्य कारणम् येनाद्वितीयमानन्दम् ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम येन अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैहि। हो गया अन्वय। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम, ठीक है। आगे येन अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म बुधैहि संपद्यते। ठीक है जी। अब चलिए अर्थ। तो तत्पद और त्वमपद का जो लक्षार्थ है, तत्पद का अर्थ त्वमपद का अर्थ का संशोधन कर लिया। त्वमपद का वास्तविक अर्थ क्या है, तत्पद का वास्तविक अर्थ क्या है, अब दोनों का अभेद बताना है। ठीक है ना। देखिए, ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भवमोक्षस्य कारणम। भवमोक्षस्य इसका अर्थ लिखिए संसार मुक्ते है। संसार मुक्त है, संसार से मुक्त होने के लिए कारण है कौन? ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम, उसका अर्थ भी लिखिए अहम ब्रह्मास्मि इति अपरोक्षानुभव। अहम ब्रह्मास्मि इति अपरोक्षानुभव। ठीक। देखिए भाई, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का अपरोक्षानुभव, या अपरोक्षानुभव ही भवमोक्षस्य संसार मुक्ते है कारणम, संसार मुक्ति के लिए कारण है। कौन? ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम। क्या अर्थ लिखा उसका? अहम ब्रह्मास्मि इति अपरोक्षानुभव। हो गया जी। अहम ब्रह्मास्मि इति अपरोक्षानुभव। आगे चलिए। येन अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म, येन येन विज्ञानेन, ठीक है ना। अद्वितीयम, अद्वितीयम का अर्थ है निर्भेदम, भेद रहितम। आनंदम, आनंदम का अर्थ है सुख स्वरूपम। जिससे कि अद्वितीय अर्थात भेद रहित आनंद को, सुख स्वरूप को ही ब्रह्म, सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ही ब्रह्म, वही मैं हूं, इस प्रकार से बुधैहि संपद्यते। संपद्यते, संपद्यते करते हैं प्राप्यते। मतलब बराबर अभिन्नत्वेन अनुभूयते। अभिन्नत्वेन अनुभूयते बराबर साक्षात क्रियते इत्यर्थ। साक्षात क्रियते इत्यर्थ। बुधैहि विद्वानों के द्वारा
इस ब्रह्म का अद्वितीय ब्रह्मानंद ब्रह्म ही मैं हूं इस प्रकार का अनुभव किया जाता है। प्राप्यते अभिन्नत्वेन अनुभूयते साक्षात क्रियते इत्यर्थ। श्रुति भी है उसके लिए, ब्रह्मविद आपनोति तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय 2:1 ब्रह्मविद आपनोति। किंवा दूसरी श्रुति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति मुंडकोपनिषद 3:2-9 ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। ठीक है ना, ब्रह्म भाव ही मोक्ष है, ब्रह्म ही मोक्ष है, ब्रह्म स्वरूप बनना, ब्रह्म बन जाना वही मोक्ष है। ठीक है ना जी। चलिए भाई इस श्लोक को याद कीजिए, अच्छा श्लोक है, सभी श्लोक अच्छे हैं। हो गया, चलते हैं आगे, आगे के श्लोक में। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान्नावर्तते पुनः विद्वानावर्तते पुनः विज्ञातव्यमतः सम्यक् विज्ञातव्यमतः सम्यक् ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वानावर्तते पुनः विज्ञातव्यमतः सम्यक् ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः। ब्रह्मभूतः तो संसृत्यै विद्वान् न अवर्तते पुनः विज्ञातव्यम अतः सम्यक् ब्रह्माभिन्नत्वम् आत्मनः। अन्वय ब्रह्मभूतः विद्वान् तू पुनः संसृत्यै न अवर्तते संसृत्यै न अवर्तते। नीचे अतः आत्मनः ब्रह्माभिन्नत्वम् सम्यक् विज्ञातव्यम्। हो गया, देखिए भाई पीछे के श्लोक में कहा था कि ब्रह्मानुभव यही संसार मोक्ष के लिए कारण है। तो ब्रह्म बन जाता है तो मोक्ष मिल जाता है, संसार से बंधन छूट जाता है। कैसे, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं ब्रह्मभूतः विद्वान है कि नहीं, जिसने ब्रह्म को जान लिया अर्थात वो ब्रह्म बन गया, ऐसा जो विद्वान वह तू अवधारणे एवं अर्थ में तू आया है, निश्चय के लिए अवधारण अर्थ में तू, और क्या जी तू पुनः संसृत्यै न आवर्तते, पुनः वो संसृत्य संसार के लिए न आवर्तते, पुनः आता नहीं, श्रुति उसके लिए न स पुनरावर्तते। छांदोग्य 8:15-1 न स पुनरावर्तते, पुनः वो संसार को प्राप्त नहीं होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया। अतः नीचे की पंक्ति में, इसलिए ब्रह्म को जानने से ब्रह्म बन जाता है, पुनः संसार को आता नहीं है। अतः क्या जी, आत्मन ब्रह्माभिन्नत्वम सम्यक विज्ञातव्य, इसलिए मुमुक्षु ने आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का अभिन्नत्व अभेद सम्यक अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। हो गया जी, बस आगे के श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।